दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ससुराल की हैसियत। मानसी की शादी 2 साल पहले नितिन से हुई थी। मानसी के पिता आलोक जी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मानसी की शादी भी उन्होंने अपने ही जैसे बड़े बिजनेस फैमिली में की थी। मानसी के सास ससुर रमा जी और मनोहर जी भी बहुत अच्छे थे। मानसी का एक भाई था अनूप, जिसकी शादी राशि से हुई थी। राशि भी एक बड़े बिजनेस फैमिली से आई थी और बहुत ही घमंडी थी। राशि को घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता था। उसे सिर्फ अपने फैशन, पैसों और दिखावे से मतलब होता था और रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका मायका था। बाकी किसी से उसे कोई मतलब नहीं था। खैर, सब अपने अपने घर में खुश थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मानसी बीच बीच में अपने मायके जाया करती थी, जैसे सब बेटियां जाती हैं। उसकी माँ रेखा जी अपनी बेटी दामाद की अच्छी आवभगत करती थी, लेकिन राशि को पता नहीं किस बात का घमंड था और वह मानसी को अपने से कम आंकती थी। जबकि उसे सोचना चाहिए था कि जब उसके पिता ने अपने बराबरी वाले घर में उसकी शादी की, तो मानसी के पिताजी ने भी तो मानसी की शादी अपनी हैसियत के अनुसार बराबरी वाले घर में ही की होगी। शायद वजह यह थी कि मानसी उतना ज्यादा दिखावा नहीं करती थी और राशि को ऐसा लगता था कि मानसी के पास ज्यादा कुछ है नहीं। खैर, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मानसी कोई बात दिल पर नहीं लगाती थी। लेकिन रमा जी, मानसी की सास को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि कभी कभी वह भी मानसी के साथ उसके मायके जाती थी और वहां पर राशि का घमंड देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता था। और वह मानसी से बोलती थी, तुम्हारी भाभी को किस बात का घमंड है? किस मामले में हम तुम्हारे मायके वालों से कम हैं, या तुम अपनी भाभी से कम हो? तुम उससे ज्यादा हैवी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर मायके जाया करो, ताकि उसके समझ में आए कि हम कौन हैं। लेकिन मानसी बोलती थी, कोई बात नहीं मम्मी जी, जाने दीजिए, जिसकी जैसी सोच है वह वैसा ही तो करेगा, और बात आई गई हो जाती थी। राशि और अनूप की शादी को करीब 2 साल बीत चुके थे और उनका एक बच्चा भी हो चुका था। इसी बीच मानसी के पिताजी आलोक जी को पैरालिसिस का अटैक आया और वह बिस्तर पर पड़ गए। वह पूरी तरह से असहाय हो चुके थे और पता नहीं कब ठीक होते। मानसी की मम्मी रेखा जी दिन भर अपने पति की सेवा में ही रह जाती थी और उनका बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लगता था। सारा बिजनेस अनूप के हाथों में जा चुका था और अब तो राशि और भी ज्यादा बदतमीज हो गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से अब वह इस घर की मालकिन बन चुकी थी और अनूप उसका पति, घर का मालिक, क्योंकि पिताजी के ठीक होने की गुंजाइश बहुत ही कम थी। मानसी कभी कभी अपने पिताजी से मिलने मायके पहुंचती थी, लेकिन राशि का रवैया ज्यों का त्यों रहता था। बल्कि अब तो और खराब स्थिति हो गई थी, क्योंकि पहले जब मानसी आती थी तो माँ उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब माँ खुद परेशान रहती थी उसके पिताजी की वजह से, तो वह मानसी और नितिन की क्या ही आवभगत कर पाती। मानसी और नितिन इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। रमाजी और मनोहर जी को यह सब कुछ पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि एक बेटी अपने माता पिता के लिए मायके में अपमान बर्दाश्त कर सकती है, इसीलिए वह कुछ नहीं बोलते थे। खैर, दिन ऐसे ही बीत रहे थे और अनूप के बेटे का पहला जन्मदिन पड़ा, जिसे अनूप और राशि बहुत ही करीबी रिश्तेदारों के साथ मना रहे थे, क्योंकि घर में आलोक जी की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। खैर, तबीयत तो अब ऐसी ही रहती तो बच्चे का बर्थडे मनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बर्थडे में मानसी को भी पूरे परिवार के साथ आमंत्रित किया गया था और वक्त पर मानसी और नितिन अपने माता पिता यानी कि रमा जी और मनोहर जी के साथ मानसी के मायके पहुंचे। मानसी की मां रेखा जी तो पहले से ही अपने पति आलोक जी की तबीयत से परेशान थी और वह उन्हीं में व्यस्त थी, इसीलिए वह ज्यादा मेहमानों का ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही वह खुद ढंग से तैयार हुई थी। मानसी भी बहुत साधारण तरीके से आई थी, क्योंकि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और माँ की हालत भी अच्छी नहीं थी, तो मानसी का दिल ही नहीं किया था सजने संवरने का। लेकिन राशि ने बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी और बहुत दिखावा कर रही थी। राशि के मायके वाले भी बहुत बनठन कर आए थे और राशि अब बात बात में मानसी का मजाक उड़ा रही थी और दिखावा कर रही थी कि मानसी के पास कुछ भी नहीं है, वह बहुत गरीब घर से है, जिस पर मानसी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन रमाजी और मनोहर जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। रमाजी ने 1-2 बार मानसी से बोला भी कि अपनी माँ से बोल दो राशि को कंट्रोल में रखे, वरना अभी यहाँ पर तमाशा हो जाएगा। हिम्मत कैसे हो रही है मेरी बहू के बारे में ऐसी बकवास करने की। लेकिन मानसी ने अपनी सास को समझा दिया कि उसकी मम्मी की हालत देखें, वे इस हालत में है, पापा को लेकर परेशान हैं। अभी क्या वे राशि जैसी अड़ियल, बिगड़ैल और जिद्दी लड़की के मुंह लगेंगी? यह बात रमा जी भी अच्छे से समझती थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बस इतना बोला कि तुम्हारा भाई भी तो तुम्हारी भाभी की तरह नीच हो गया है। उसके मुंह पर उसकी बहन और उसके ससुराल वालों की बेइज्जती उसकी बीवी कर रही है और उसके मुंह में जबान नहीं है। क्या उसे नहीं पता हम कौन हैं और तुम्हारे क्या हैं? लेकिन फिर रेखा जी का मुंह देखकर रमा जी चुप हो गई, क्योंकि रेखा जी का दर्द उन्हें साफ दिखाई पड़ रहा था और उन्हें यह भी पता था कि अभी अगर यहाँ उन्होंने कोई बवाल कर दिया तो बाद में उसका अंजाम रेखा जी और आलोक जी को भुगतना पड़ेगा। खैर, इसी तरह से पार्टी चल रही थी और इसी बीच राशि ने एक नया ड्रामा करने की सोची, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों मानसी से कुछ ज्यादा ही नफरत थी।
वह इस घर की एकलौती मालकिन बनकर रहना चाहती थी और मानसी जब भी इस घर में आती थी उसे लगता था यह क्यों इस घर में आती है, अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। वह मानसी को नीचा दिखाना इतना नीचे कि वह फिर कभी सर उठाकर जी न सके। एकाएक राशि ने हंगामा शुरू कर दिया कि उसका एक बहुत महंगा डायमंड का सेट गुम हो गया है। पूरी पार्टी में हल्ला मच गया कि राशि का डायमंड का सेट खो गया है और कहीं ना कहीं मिल रहा। मानसी और उसके सास ससुर भी हैरान थे कि यहाँ पर तो बिल्कुल करीबी घर के लोग हैं, यहाँ चोरी कौन करेगा, क्योंकि आलोक जी की तबीयत की वजह से पार्टी में गिने चुने करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। अब तो राशि ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी और बोल दिया, मेरे मायके में तो किसी बात की कोई कमी नहीं है कि मेरे मायके से ऐसी हरकत कोई करेगा, यह जरूर मानसी का ही काम होगा। बेचारी के पास ढंग के गहने तो है नहीं पहनने को, और मुझे देखकर इसका मन करता होगा कि यह भी महंगे डायमंड के सेट पहने तो हाथ साफ कर लिए होंगे। यह सुनते ही रमा जी और रेखा जी आग बबूला हो गई। रेखा जी ने बोला, राशि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानसी के बारे में ऐसा बोलने की। मानसी मेरी बेटी है, इस घर की बेटी। तुम्हें लगता है उसके पास किसी बात की कोई कमी होगी? मैं तुम्हें कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगी। लेकिन तब तक आलोक जी भी यह सबको सुनकर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और रेखा जी मजबूर होकर फिर अपने पति को संभालने में लग गई। लेकिन रमा जी को बहुत जोर का गुस्सा आया था। उन्होंने राशि से बोला, औकात नहीं है तुम्हारी मेरी बहू से इस तरह से बात करने की। अनूप अपनी पत्नी को समझा दो कि वह अपनी हद में रहे। तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है ना कि हम कौन हैं, और यह खड़ी होकर यहाँ पर बकवास कर रही है। हिम्मत कैसे हुई इसकी मानसी के बारे में ऐसा बोलने की। राशि ने नहीं सोचा था कि रमा जी इस तरीके से रिएक्ट करेंगी, क्योंकि वह तो अक्सर मानसी को कुछ न कुछ बोलकर ताना मार ही दिया करती थी और मानसी कभी रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन आज बात बढ़ गई थी, क्योंकि आज राशि ने बात ही ऐसी कर दी थी। नितिन को भी बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था और उसने भी अनूप से बोला, भाभी को समझा दो कि अपनी हद में रहे, नहीं तो मैं हद में रहना सिखा दूंगा। आइंदा मेरी पत्नी के बारे में अगर कुछ भी बोला तो यह सुनकर राशि को और भी जोर का गुस्सा आया और उसे लगा कि नितिन और मानसी और उसके घर वालों की इतनी हिम्मत हो गई कि उसे पलट कर जवाब दे रहे हैं। और उसने बोल दिया, अगर इतनी ही दौलत है और तुम्हारी मानसी ने मेरा डायमंड सेट नहीं चुराया तो कभी ढंग के जेवर पहनकर मायके क्यों नहीं आई है? जेवर होंगे तब तो पहनेगी। अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। रमा जी कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी मनोहर जी ने रमा जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, घर चलो, ऐसे नीच लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं, और ऐसे आदमी के तो बिल्कुल नहीं जिसकी पत्नी उसके सामने ही घर आए मेहमानों की बल्कि उसके घर के दामाद और बेटी की बेइज्जती कर रही है, और उस आदमी के मुंह में जबान नहीं है। पता नहीं अनूप राशि को कुछ क्यों नहीं बोल रहा था। शायद उसे भी राशि की तरह वहम हो गया था कि मानसी और नितिन उनके आगे कुछ भी नहीं, और अब उसकी बहन उसके स्टेटस की नहीं है बल्कि उसके ससुराल वाले उसके स्टेटस की हैं। इसलिए वह भी घमंड में चूर था और सोचता था जो हो रहा है होने दो, कम से कम इसी बहाने मानसी और उसके ससुराल वालों से छुटकारा तो मिल जाएगा। वैसे भी अब मम्मी पापा का क्या चलने वाला है, सब कुछ अब मेरे और राशि के हिसाब से ही होगा। खैर मनोहर जी और रमा जी और बाकी घर वालों को लेकर अपने घर आ चुके थे और सच में इस बार राशि ने हद कर दी थी। उधर रेखा जी और आलोक जी भी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए अफसोस कर रहे थे और सोच रहे थे पता नहीं किस घड़ी में राशि को अपने घर की बहू बनाकर लाए थे, जिसने आते ही पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर दिया, सारे रिश्तों को तार तार कर दिया। और अब आलोक जी के ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी और रेखा जी अब इन पचड़ों में अधिक पड़ना नहीं चाहती थी, नहीं तो उनकी तबीयत भी खराब होने लगती थी। फिर वह आलोक जी को कैसे संभालती। थोड़ी देर के बाद रेखा जी ने मानसी को फोन किया और उसकी सास से माफी मांगने लगी, लेकिन रमा जी ने बोला, रेखा जी मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, मुझे पता है आपको यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आया और यह भी पता है कि आप किस मजबूरी में चुप रही, क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा करती अपनी बहू के साथ और आपकी तबीयत बिगड़ती तो फिर आलोक जी का ख्याल कौन रखता। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहू ने फिर कोई खुराफाती की या मेरी बहू की कोई बेइज्जती की तो इस बार आपकी बहू को उसकी औकात दिखाकर रहूंगी। रेखा जी को पता था कि रमा जी कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। रमा जी ने आगे बोला, बस उस वक्त आप ऐसे ही चुप रहिए और कुछ भी रिएक्ट मत कीजिएगा, जैसे आज आप बस भाई साहब का ख्याल रखिएगा और अपने काम से काम रखिएगा। अब आपकी बहू को मैं सीधा करके दिखाती हूँ, बस अब वह कोई गलती करे। रेखा जी ने बोला, जैसा आपको ठीक लगे, वैसे भी आज उसने सारी हदें पार कर दी हैं तो उसे सबक मिलना जरूरी है। रमा जी ने मानसी से बोला, मान तो देखना मैं उसका क्या अंजाम करती हूँ, और तुमसे एक बात बोलती हूँ, माना कि तुम सीधी सादी हो, लेकिन अगर कोई बार बार कील बनकर चुभे तो एक बार हथौड़ा मारकर उसे खत्म ही कर दो, तभी समाज में रह पाओगी। आज कितनी घटिया हरकत की तुम्हारी भाभी ने, तुम्हें वहीं उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। तुम शुरुआत तो करती, इसके आगे तो मैं देख लेती। मानसी ने बोला, मम्मी जी आगे से मैं ध्यान रखूंगी। रमा जी ने बोला, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि राशि फिर कुछ करे, बस मुझे एक मौका मिले, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहती। खैर यह मौका रमा जी को अगले दिन ही मिल गया, क्योंकि राशि ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में और अपने फेसबुक पोस्ट में रील की फोटो के साथ यह लिखकर लगा रखा था
कि आजकल की बेटियां मायके में चोरी करने से भी बाज नहीं आती। अपने शौक पूरे करने के लिए भाभी के जेवर चुरा लो, अच्छा तरीका है, और फिर खुद मासूम बन जाओ और बोल दो हमें कुछ नहीं मालूम। यह देखकर रमाजी का माथा ठनक गया कि राशि इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने अपनी मानसी की बेइज्जती करने के लिए सोशल साइट्स का सहारा ले लिया। पता नहीं कितने लोगों ने उसका व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पोस्ट देखा होगा। अनूप को भी नहीं पता था कि राशि ने ऐसी कोई खुराफाती कर दी है। और जैसे ही अनूप ने सब कुछ देखा, उसे बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने बोला, राशि तुम पागल हो क्या? इस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप पर मानसी की फोटो लगाकर इस तरह की बातें लिखना, बात बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि फालतू का बखेड़ा करना चाहती हो, तुरंत डिलीट करो इसे। तब तक रेखा जी को भी इसके बारे में पता चल चुका था और उन्होंने भी घर में हंगामा मचा दिया और बोला, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है खुद को? इस घर के मालिक मालकिन हो गए? भूलो मत, सारा बिजनेस अभी पापा के नाम पर है और उसमें मानसी का भी बराबर का हक है। अगर यही हाल रहा ना तो मैं आधा बिजनेस मानसी के नाम कर दूंगी और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। वैसे भी हमारी उम्र बीत चुकी है, हमारा जो होगा हम देख लेंगे, क्योंकि तुम लोग सारी सीमाएं पार कर चुके हो। अनूप, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मानसी के ससुराल में हमसे कम पैसे नहीं हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही हैं, और तुम्हारे ससुराल वालों से भी ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारी बीवी हवा में उड़ती है, पता नहीं किस घमंड में जीती है। अब तक तो वह जो कुछ करती थी इस घर की चार दीवारी के अंदर करती थी। अब उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मेरी बेटी के बारे में अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखेगी, इतनी उसकी औकात हो गई। राशि ने बोला, मेरा फेसबुक है, मेरा व्हाट्सएप है, तो मैं लिख सकती हूँ। रेखा जी ने बोला, तुम्हारा फेसबुक है, तुम्हारा व्हाट्सएप है, तुम लिख सकती हो, लेकिन तुम मेरी बेटी का फोटो नहीं लगा सकती। वह मेरी बेटी का फोटो है, तो तुम्हें क्या हक है उसका फोटो कहीं पर भी लगाने का? और तुम्हें पता भी नहीं है कि मानसी किस घर से है। आज तुमने सारी सीमाएं पार कर दी हैं और अब मुझे कुछ कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। अब मेरे बिजनेस का बराबर बराबर का हिस्सा होगा, देखती हूँ मुझे कौन रोक लेगा। बोलकर रेखा जी वहां से चली गई। अनूप ने बोला, राशि आज तो तुमने सारी हद पार कर दी। आज तो मम्मी भी पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। चलो मम्मी तो अभी गुस्से में है, हो सकता है थोड़ी देर बाद उनका दिमाग बदल जाए, लेकिन जब मानसी के ससुराल वाले यह सब कुछ देखेंगे तो क्या होगा, तुमने सोचा है? राशि ने बोला, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं, किसी की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। अनूप ने बोला, चुपचाप पहले सारी पोस्ट डिलीट करो, मुझे और कोई बवाल नहीं चाहिए। अनूप अभी भी इन सारी बातों को बहुत हल्के में ले रहा था और राशि ने पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन राशि और अनूप ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। रमाजी तो पहले से ही ताक में थी कि उन्हें एक मौका मिले, फिर वह राशि को बताएंगी। 2 दिनों के बाद राशि के घर पर कोर्ट का एक नोटिस पहुंचा, जिसमें मानसी की मानहानि करने के लिए 2 करोड़ रुपए मुआवजे का जिक्र किया गया था। यह सब कुछ देखकर राशि की हालत खराब हो गई और उसने अनूप को सब कुछ दिखाया। अनूप हैरान हो गया और उसने नितिन को फोन लगाया। नितिन ने बोला, तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी की सोशल प्लेटफॉर्म पर बेइज्जती की है, उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। राशि ने बोला, मैंने पोस्ट उसी दिन डिलीट कर दी थी। नितिन ने बोला, लेकिन तब तक काफी लोगों ने पोस्ट देख ली थी, पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा। तुम्हें कोई हक नहीं था मानसी की फोटो का इस्तेमाल करने का। तुम्हारा अकाउंट है, तुम जो चाहो करो, लेकिन तुम किसी की पर्सनल फोटो अपने अकाउंट में उसकी मर्जी के बिना अपलोड नहीं कर सकती। और अब तुम कैसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नितिन ने फोन काट दिया। अनूप और राशि को उम्मीद नहीं थी कि इस बात का इतना बड़ा तूल दे दिया जाएगा। रमाजी ने शहर का सबसे बड़ा वकील हायर किया था राशि के खिलाफ, और उस वकील ने मानहानि का तगड़ा केस लगाया था कि या तो 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, या तो राशि सामाजिक रूप से मानसी की मानहानि करने के लिए सामाजिक रूप से मानसी के पैर पकड़कर माफी मांगे। अब तो राशि बुरी तरह से फंस चुकी थी। राशि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने भी कई वकीलों से बात की, लेकिन सारे वकीलों का साफ कहना था कि आपने गलती की है उनकी फोटो का इस्तेमाल करके। सारे स्क्रीनशॉट्स उन्होंने रखे हुए होंगे और आपने इतने गंदे गंदे शब्द लिखे हैं कि आपको तो मुआवजा देना ही पड़ेगा। रमाजी की एक ही शर्त थी कि या तो 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, या तो राशि सारे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर मानसी के पैर पकड़कर माफी मांगे। 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम थी, जो कि इतनी आसानी से देना संभव नहीं था। राशि और अनूप ने अपनी माँ रेखा जी से इस बारे में बात की, तो रेखा जी ने बोला, मैंने तो उस दिन भी कुछ नहीं बोला था, चुप थी जब तुम दोनों मानसी और उसके ससुराल वालों की बेइज्जती कर रहे थे, और मैं आज भी कुछ नहीं बोलूंगी जब वह लोग अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं। गलती तुमने की है, अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। राशि ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रमाजी अपनी बहू की इज्जत के लिए इस हद तक जा सकती हैं। उसने रमाजी को फोन किया और उनसे माफी मांगने लगी। रमाजी ने बोला, मुझसे माफी मांग के कोई फायदा नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम कितनी बदतमीज किस्म की लड़की हो, लेकिन तुमने जब तक घर के अंदर सारी खुराफाती की, मैंने रेखा जी और आलोक जी के बारे में सोचकर सब कुछ अनदेखा कर दिया। लेकिन इसी वजह से तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो अब तुम अपने सारे मायके के खानदान को जमा कर लो, जिसे बुलाना है बुला लो, मैं पीछे नहीं हटने वाली। पानी की तरह पैसा बहा दूंगी, लेकिन तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा कर रहूंगी। बहुत घमंड है ना अपने पैसों का, अब मैं दिखाती हूँ पैसों की पावर क्या होती है, और हमारे पास कितने पैसे हैं। तुम्हारी सारी हेकड़ी ना निकाली तो मैं मानसी की सास नहीं। राशि बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी और अब उसके वकील ने साफ साफ बोल दिया था
या तो आप 2 करोड़ रुपए देकर मामला खत्म करवा लो, या तो वीडियो में मानसी के पैर पकड़कर उससे माफी मांगो और वह वीडियो अपनी सोशल साइट्स पर पोस्ट करो। और कोई रास्ता नहीं बचा है। सामाजिक रूप से बेइज्जती की है तो सामाजिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ेगी। राशि ने अनूप से बोला कि मैं तुम्हारी बहन से किसी कीमत पर माफी नहीं मांगने वाली। समझ क्या रखा है उसने? तुम 2 करोड़ रुपए दे दो। अनूप ने बोला 2 करोड़ रुपए बिजनेस से निकालने के लिए? तो बिजनेस में बहुत घाटा हो जाएगा। तब तक रेखा जी ने बोला, और वैसे भी बिजनेस से तुम इतनी बड़ी रकम पापा और मेरी मर्जी के बिना नहीं निकाल सकते। और हमने ऐसे कागज तैयार करवा लिए हैं कि बिजनेस का कोई भी निर्णय लेने से पहले तुम्हें मानसी की भी परमिशन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वह भी इसमें बराबर की हकदार है। तो तुम बिना मानसी की मर्जी के भी बिजनेस से पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर चीज पर मानसी का बराबर का हक है। राशि ने बोला, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारे घर में रहती हैं, हमारा खाती हैं और अपनी बेटी के गाने गा रही हैं। रेखा जी ने आज बहुत तेज आवाज में बोला, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहती, तुम दोनों मेरे घर में रहते हो और हम लोग तुम्हारा नहीं खाते, तुम दोनों हमारा खा रहे हो। तो आगे से औकात में रहना, और अगर अपना यह गंदा दिमाग इतने गंदे तरीके से नहीं चलाती ना तो यह सब कुछ होता ही नहीं। आज तो जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मानसी की शादी हमने बहुत बड़े घर में की है और उसका बिजनेस हमारे बिजनेस से बड़ा है। यह बात शायद तुम कभी हजम नहीं कर पाई कि मानसी इतने साधारण तरीके से क्यों रहती है और तुम्हें लगता था कि वह एक गरीब घर में ब्याही गई है, उसकी हैसियत तुमसे कम है। आज उसकी सास ने अपनी हैसियत दिखा दी ना तुम्हें, और बहुत अच्छा किया है उन्होंने। और कोई भी सास अपनी उस बहू के लिए जिसने हर कदम पर अपने ससुराल वालों का साथ दिया है ऐसा कदम उठाएगी ही। कहकर रेखा जी वहां से चली गई। राशि ने अपने मायके वालों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई भाभी और माँ बाप साफ मुकर गए और बोले, यह रायता तुमने फैलाया है, अब तुम ही से समेटो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वैसे भी 2 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। तुझे ही तो बहुत शौक था बात बात पर अपनी ननद की बेइज्जती करने का, तो अब भुगत। राशि को समझ में आ चुका था कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय मानसी के पैर पकड़कर माफी मांगने के और उसका वीडियो बनाकर 24 घंटे का स्टेटस लगाने के। आखिर इन कानूनी पचड़ों से बचने के लिए यही एक उपाय था, क्योंकि अगर राशि इससे नहीं मानती तो शायद रमा जी के वकील उसके लिए आगे और बड़ी मुश्किल खड़ी करते। राशि ने मानसी से माफी मांगने की सोच ली और वह मानसी के ससुराल पहुंची। आज पहली बार राशि मानसी के ससुराल पहुंची थी और उसका ससुराल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह खुद को अमीर घर की बहू समझती थी, पर मानसी का ससुराल उसके खुद के ससुराल से बहुत बड़ा था और बहुत ही आलीशान बना हुआ था। घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। राशि को अंदाजा हो चुका था कि मानसी उससे कहीं और अधिक अमीर है। राशि ने बोला, मैं अपनी गलती मानती हूँ मानसी, और मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, और वह स्टेटस वीडियो के रूप में मैं अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगा दूंगी। मुझे इस कानूनी लफड़े में नहीं पड़ना। मानसी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ भी हो आखिर राशि और अनूप उसके भाई भाभी हैं। लेकिन इस बार रमाजी ने मानसी को साफ बोल दिया, बहुत हो चुका, अब तक वह तुम्हारी बेइज्जती अपने घर के अंदर कर रही थी, लेकिन इस बार उसने सोशल प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी बेइज्जती इज्जत उछाली है। और तुम्हारी फोटो सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम हमारे घर की बहू हो, तो बेइज्जती तुम्हारी नहीं हमारी हुई है, और उसका खामियाजा तो राशि को भुगतना ही पड़ेगा। राशि ने मानसी के पैर पकड़कर उससे माफी मांगी और उसका वीडियो बनाकर 24 घंटे के लिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दिया। और रमाजी ने राशि को उसकी औकात दिखा दी थी और साथ ही साथ समझा दिया था कि हद से ज्यादा घमंड एक न एक दिन टूटता जरूर है। राशि को भी समझ में आ चुका था कि कब कहाँ वह कितना बोलना है और कितनी मर्यादा में रहना है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मानसी को नीचा दिखाने के लिए वह जो कांड कर रही है वह उसे ही इतना नीचा दिखाएगा। 24 घंटे के बाद स्टेटस तो डिलीट हो चुका था, लेकिन उस स्टेटस को उन लोगों ने भी देखा था जो कभी भी राशि का स्टेटस नहीं देखते थे, और रमाजी के दिल को आज सुकून मिल रहा था। उन्होंने मानसी से कहा, इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की, मेरी जैसी बन जाओ, जिंदगी आराम से कट जाएगी, क्योंकि राशि जैसे लोग तो आगे भी जिंदगी में मिलते ही रहेंगे, पर उनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई लगातार तुम्हारा बुरा कर रहा है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर